आप सभी दोस्तों को 60 वर्ष के सदाबहार नौजवान का इलू इलू। शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए। ताली बजाना है आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायर का मजा दाद में ताली में ढूंढिए और पौधों से प्यार बाग के माली में ढूंढिए और बीवी से झगड़कर जो गए हैं पीने दारू, यदि ढूंढता है उनको तो फिर नाली में ढूंढिए, नाली में ढूंढिए, नाली में ढूंढिए। और एक परिभाषा देता हूं मैं कि साड़ू भाई का रिश्ता क्या होता है। कि उन्होंने मुझसे किया सवाल कि मिस्टर खरे जरा बताओ ये साड़ू भाई का रिश्ता क्या होता है, जरा समझाओ। उन्होंने मुझसे किया सवाल कि मिस्टर खरे जरा बताओ ये साड़ू भाई का रिश्ता क्या होता है, जरा समझाओ। तो मैंने कहा कि श्रीमान जी, जब आपस में दो अपरिचित अनजान इंसान एक ही कंपनी के डिफेक्टेड प्रोडक्ट का शिकार होकर जिंदगी भर कलपते रोते हैं तो वे आपस में साड़ू भाई होते हैं, साड़ू भाई होते हैं, साड़ू भाई होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी को 34 वर्ष हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक बार एक डॉक्टर ने जैसे ही एक पति पत्नी का ब्लड ग्रुप चेक किया वैसे ही वो भावनाओं में बहा और उसने कहा कि एक बार एक डॉक्टर ने जैसे ही एक पति पत्नी का ब्लड ग्रुप चेक किया वैसे ही वह भावनाओं में बहा और उसने कहा कि ये संयोग कैसा है और तुम पति पत्नी का ब्लड ग्रुप बिल्कुल एक जैसा है। तो इस पर पति ने कहा कि डॉक्टर, हम पति पत्नी का ब्लड ग्रुप एक जैसा होना कोई अचरज की बात नहीं है और ये कोई ईश्वरीय सौगात नहीं है और मेरी बीवी मेरे ही कारण तो जी रही है और पिछले 34 सालों से वो मेरा ही खून तो पी रही है, मेरा ही खून तो पी रही है, मेरे ही खून तो पी रही है। और ये देखें कभी कभी मंच पर कैसे हादसे हो जाते हैं कि एक बार जब मैंने मंच से एक हास्य कविता सुनाई तो उसे सुनकर सामने की पंक्ति में बैठे हुई खूबसूरत हसीना बहुत बड़बड़ाई और चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये बावले, क्या तेरा दिमाग फिर गया है जो कि तू कुछ का कुछ सुना रहा है और हम हसीनों की चोटी को भैंस की पूंछ बता रहा है। कि एक बार जब मैंने मंच से अपनी एक हास्य कविता सुनाई तो उसे सुनकर सामने की पंक्ति में बैठी हुई एक खूबसूरत हसीना बहुत बड़बड़ाई और चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये बावले, क्या तेरा दिमाग फिर गया है जो कि तू कुछ का कुछ सुना रहा है और हम हसीनों की चोटी को भैंस की पूंछ बता रहा है। तो इस पर मैंने कहा कि ये खूबसूरत हसीने तुझे बेवजह ही मेरी कविता में नाराजगी की वजह दिखी है और ये कविता मैंने तुझ पर नहीं भैंस की पूंछ पर ही लिखी है, भैंस की पूंछ पर ही लिखी है, भैंस की पूंछ पर ही लिखी है। और ये देखिए दिवाली के अगले दिन का मेरा हादसा कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती कि दिवाली के अगले दिन नींद से जागते ही मैं हड़बड़ाया बड़बड़ाया लड़खड़ाया और पत्नी से बोला कि अरे भगवान सुनती हो, आज तो मुझे गौशाला जाना है और वहां से ढेर सारा गोबर अपने आंगन में लेटे हुए गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए लाना है। इस पर पत्नी बोली कि आपको गौशाला जाने की कोई जरूरत नहीं है और मैं परंपरा को हकीकत से मिला लूंगी और तुम्हारे दिमाग में जो ढेर सारा भरा है उसी से काम चला लूंगी। और विजयादशमी पर्व धूमधाम से बनाया गया और नेताजी के मुख आतिथ्य में उन्हीं के कर कमलों से रावण का पुतला जलाया गया। यह देखकर रावण की आत्मा धीरे से बुदबुदाई फुसफुसाई और बोली कि आज का इंसान भी किस तरह से धर्म को अधर्म से मिला रहा है और क्यों जमाना आ गया है कि एक रावण दूसरे को जला रहा है, एक रावण दूसरे को जला रहा है, एक रावण दूसरे को जला